अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम ख़ान एलडीए सिटी लाहौर से। आजकल बड़ी डिस्कशन चल रही है एलडीए सिटी के हवाले से कि रेट्स जो हैं नवंबर 2025 से ऑनवर्ड अभी बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुए हैं। ऑलमोस्ट कोई 35 से 40% जो है रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। इवन कुछ केसेस में जो है वो कुछ 70 to 80% भी इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, इसमें जो लोगों के क्वेश्चंस बेसिकली आ रहे हैं हमारे पास के पोजेशन ब्लॉक और नॉन पोजेशन ब्लॉक कौन से हैं, किस सेक्टर में हैं, किस तरह से हैं, और जो नॉन पोजेशन ब्लॉक हैं उनमें पोजेशन के चांसेस क्या हैं। आज इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एलडीए सिटी में अभी इकबाल सेक्टर और जिनाह सेक्टर है। जिनाह सेक्टर के एरिया में तकरीबन 18 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 9 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें पोजेशन हो चुका हुआ है, जिसमें A1 ब्लॉक, B1 ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एच और एल ब्लॉक शामिल है। इसके अलावा जो नॉन पोजेशन ब्लॉक हैं जिनमें अभी पोजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है उसमें आप घर नहीं बना सकते फ़ौरन ट्रांसफ़र के बाद, तो उनमें जो ब्लॉक इंक्लूड हैं वो ए ब्लॉक है, उसके बाद G1 ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, और साथ में के ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, एन ब्लॉक है और क्यू ब्लॉक है। अच्छा, पर्टिकुलरली जो मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा वो हमारा थोड़ा सा रेट का सिनेरियो है कि इसमें जो पोजेशन वाले ब्लॉक्स हैं उनमें कैटेगरी के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, और नॉन पोजेशन जो ब्लॉक्स हैं उनमें कैटेगरी के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, और इसके अलावा फर्दर इसमें जो है नॉन पोजेशन एरिया में पोजेशन के चांसेस क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें जो नॉन पोजेशन ब्लॉक्स की मैंने अभी आपको डिटेल बताई है कि कौन कौन से ब्लॉक नॉन पोजेशन एरिया में हैं। उनमें जो अभी करंट एलडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है यहाँ पे लैंड ऑनर्स को, जो कि जिनाह सेक्टर के एरिया में है और इकबाल सेक्टर के एरिया में भी है, जिसमें तकरीबन कोई 5-6 मौजा जात हैं जो एलडीए सिटी के अंदर आ रहे हैं। उन सबको नोटिस दिए गए हैं कि वो अपनी ज़मीन जो है वो एलडीए को प्रेजेंट करें विद इन 2 मंथ, और अपने जो ज़मीन वो दे रहे हैं उसका 31% के हिसाब से अपनी फ़ाइलें, रेजिडेंशियल फ़ाइलें वो लें, और उसको जो भी उनकी ऑनरशिप है उसको एलडीए को ट्रांसफ़र करें। अच्छा, इसमें जो 2 महीने का टाइम दिया गया है उसमें यही टाइम, इसी टाइम फ्रेम में जो है लैंड ऑनर इसका रिस्पॉन्सिबल है कि उसको क्लियर करके एलडीए को दे। अदरवाइज़ एलडीए इसमें थ्रू लॉ के थ्रू इधर इंगेज करेगा अपने आप को, और लोगों से ज़बरदस्ती उस ज़मीन को एक्वायर करके उन एरियाज़ को क्लियर करेगा जो एरिया अभी तक डेवलपमेंट जिनमें नहीं हुई है या फिर लिटिगेशन चल रहे हैं। जैसे जे ब्लॉक का कुछ एरिया है 400-500 की नंबरिंग में, जहाँ पे लिटिगेशन के इश्यूज़ चल रहे हैं। एच ब्लॉक में है, के ब्लॉक में है, ए ब्लॉक में है, क्यू ब्लॉक में है। इन एरियाज़ को क्लियर करना एलडीए की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, इसमें जो टाइम फ्रेम है अभी तक 2 महीने का टाइम एलडीए ने लैंड ओनर्स को दिया है वो क्लियर करने के लिए। जस्ट इन केस जो है लैंड ओनर जो दे देंगे उनको, तो वो फाइलें जो है वो एलडीए प्रोवाइड कर देगा 31% के हिसाब से जो भी बनती होंगी। इन केस जो है लैंड ओनर वो अपनी ज़मीन नहीं देते, तो एलडीए जो है वहाँ पे थ्रू इन्फोर्समेंट उस एरिया को क्लियर करवाएगा। अब उसमें 2 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, तो उस एरिया को एलडीए एक्वायर करके वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेगा। इस सारे सिनेरियो में तकरीबन जो एस्टिमेटेड टाइम है वो तकरीबन 1 साल का, 8 माह से 10 माह और 1 साल के दरमियान में ये टाइम पॉसिबल है जो लग जाएगा। और इसी दौरान एलडीए जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं जिना सेक्टर के, उनमें पोजेसन दे के इस पूरे सेक्टर को पोजेसन सेक्टर बना देगा। इसके बाद फर्दर जो है फिर एलडीए मूव अपने आप को करेगा इकबाल सेक्टर के एरिया में। करंटली जो इकबाल सेक्टर में जो प्लॉट्स बैलेट हुए हैं उसमें AA, BB और CC के ब्लॉक्स इंक्लूड हैं, जिनमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट जो हैं वो भी बैलेट हुए हैं। फर्दर इसमें जो रेट की डिस्कशन है उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जो पोजेसन ब्लॉक है उसमें जो 5 मरला का रेट है वो तकरीबन कोई 65 लाख से कोई 80 लाख की ब्रैकेट में है। डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पे है, किस ब्लॉक में है, किस कैटेगरी में है। उसके अलावा जो 10 मरला के रेट्स हैं पोजेसन ब्लॉक्स में, पोजेसन एरिया में, वो 10 मरला के रेट तकरीबन कोई 90 लाख से ऑनवर्ड कोई 120, 125 तक का रेट है। इसी तरह जो 1 कनाल का रेट है पोजेसन एरिया में वो तकरीबन कोई 140, 145 से ऑनवर्ड कोई 170, 180 के दरमियान में है। इसके अलावा जो नॉन पोजेसन एरिया है, जो मैंने पहले भी ब्लॉक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसमें ए ब्लॉक है, उसके बाद अपना G1 ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, के ब्लॉक है, MNP और क्यू ब्लॉक्स हैं। इनमें जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं आपको कोई 38, 39 से ऑनवर्ड
कोई 50 की ब्रैकेट में, 55 की ब्रैकेट में मिलते हैं। और जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं उसमें आपको जो रेट मिलता है वो कोई 80-85 से ऑनवर्ड कोई 100 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। और साथ ही जो एक कनाल के रेट्स हैं नॉन पोजेशन एरिया में वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख से शुरू होके 1 करोड़ कोई 35-40 लाख की ब्रैकेट में जा रहे हैं। ये तो थी एक जर्नल सी डिस्कशन जिसमें वो पोजेशन एरिया का क्लियर पोजेशन एरिया की जो डेवलपमेंट का स्टेटस है और साथ में जो अपना इसमें रेट्स हैं और नॉन पोजेशन एरिया का भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि इसमें कितना आपको टाइम लग जाएगा। अगेन मैं इसको रिपीट कर दूं कि जो नॉन पोजेशन एरिया को क्लियर करके पोजेशन में कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 1 साल का है। अगर इस टाइम में आपके पास बजट का मसला है और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है कि आपने उसको होल्ड करना है 2 से 3 साल के लिए, तो आप नॉन पोजेशन एरिया में जाएं और वहाँ पे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करें। फर्दर आप जो है इसमें अगर घर भी बनाना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि फ़ौरन से घर बनाना है तो पोजेशन एरिया के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपके पास टाइम है कि आप उसको थोड़ा सा डिले करके कुछ 2 से 3 साल में आपने घर बनाने का प्लान है तो नॉन पोजेशन एरिया में आप जा सकते हैं। फिर अगेन जो कैटेगरीज़ हैं वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे किस तरह से उन चीज़ों की क्वेरीज़ आपके पास हैं, उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर +923229472812 है। थैंक यू वेरी मच।